देवबंदी कहते हैं कि हम हक पर हैं, बरेलवी कह रहा होता है कि हम हक पे हैं, और दोनों फिरके अपने अपने को जन्नती बता रहे होते हैं कि भाई हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं। देखो मैं एक हदीस आपके सामने पेश करता हूं और बिल्कुल ये मसला क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन सा फिरका जन्नती है। क्योंकि हर इंसान, देखो जो शिद्दत पसंद लोग होते हैं ना, वो कुछ नहीं करते, वो तो कहते हैं बस ऐसी की तैसी, दूसरे की सुनेंगे नहीं, वो उनकी नहीं सुन रहे होते हैं, नहीं समझ रहे होते हैं, वो उनकी नहीं सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। वो बस उन्होंने इतनी शिद्दत उनकी बढ़ चुकी है कि वो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। जबकि हमें चाहिए कि हम इख्तिलाफ अपनी जगह रखें, लेकिन कम से कम इस्लाम के नाम पर तो एक हो जाएं। ये आपस में एक दूसरे को काफिर कह के क्या मिलेगा? एक दूसरे को काफिर आप कह रहे हैं, अगर वो इंसान काफिर ना हुआ तो क्या होगा? आका इस्लाम फरमाते हैं कि अपने मुसलमान भाई को काफिर मत कहो। अगर तुम किसी इंसान को काफिर कहोगे और अगर वो काफिर ना हुआ तो उसका कुफ्र तुम्हारी तरफ लौटेगा और तुम काफिर बन जाओगे। तो क्या किसने अथॉरिटी दी है? देखो आका अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया ना कि बनी इसराइल में 72 फिरके थे, 72 मजहबों में तकसीम हो गए थे, और मेरी उम्मत में कितने फिरके होंगे? 73 फिरके होंगे। एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी फिरके जहन्नमी है। तो जब साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उस एक फिरके की पहचान बता दो जो जन्नती है। देखो यहाँ पे साहबा ने सवाल क्या किया कि एक फिरके की पहचान बताओ, जन्नती की बस पहचान बता दो। साहबा ने ये नहीं कहा कि हमें 72 से, साहबा ने कहा हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो बस वो नाजी फिरके की पहचान बता दीजिए, वो जन्नती फिरका उसमें कौन सा है। तो आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर किसी फिरके का नाम मेंशन नहीं किया। आका अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि फिरके तो बने ही 100-150 साल पहले, तो फिरके का नाम मेंशन नहीं किया, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे है वो जन्नती है। तो बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर होगी? अच्छा, अब चाहे कोई अपने आप को बरेलवी कहता हो या कोई खुद को देवबंदी कहता हो, वो ये नहीं कहता है कि भाई हम 100-150 साल से ये हमारा फिरका नहीं। उनका कहना ये होता है कि भाई हम तो रसूलुल्लाह और सहाबा के ही तरीके पर हैं और अहले बैत के ही बताए तरीके पर हैं। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया ना कि दो चीजें भारी भरकम, दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, कुरान और मेरी अहले बैत, इनको मजबूती से थामे रहना तो कभी गुमराह नहीं होगे। तो वो ये क्या फिर कहेंगे कि नहीं हमारा जो ताल्लुक है वो वहां से, तो भाई फिर ताल्लुक वहीं से रखो ना। निस्बतन आप अपनी लिए कुछ भी लगाएं, निस्बत के तौर पे आप कुछ भी लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भाई एक फिरके में मत मुकय्यद हो ना। खुद को फिरके में मुकय्यद करना ये जायज नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्यों खुद को फिरकों में मुकय्यद करते हो? हाँ, अपने वैसे ही निस्बती तौर पे आप खुद को कुछ भी कह लें, बरेलवी कहें, सुन्नी कहें, निस्बती तौर पर। और सुन्नी, सुन लो, सुन्नी बनाम सुन्नी मत बनो। सुन्नी कहते हैं सुन्नत पे अमल करने वाले को, सुन्नत पे अमल करने वाले तो ही नहीं, सुन्नत से तो मतलब ही नहीं है, सुन्नतों का मजाक बनाया जा रहा है और खुद को सुन्नी। तो वो सुन्नी बनो, ये सुन वाले सुन्नी मत बनो। ऐसे सुन्नी बनो जिस पर हमारे बुजुर्गान दीन रहे, जिस पर गौसे, जो तरीका गौसे पाक ने बताया है, जो तरीका ख्वाजा अजमेरी ने बताया है, जो तरीका हुजूर सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ने बताया है, जो तरीका बुजुर्गान दीन औलियाए किराम ने बताया है, हम तो इनके मानने वाले लोग हैं। तो हमें इनके बताए हुए तरीके पे चलना चाहिए, हमें इन सब झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अकीदा अपना ये रखो कि अगर कोई इंसान अल्लाह की जात और सिफात में शिर्क करने वाला हो, वो इंसान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और अगर कोई इंसान नबी पाक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख हो, वो इंसान भी काफिर है, वो भी जहन्नमी है। जो अहले बैत और सहाबा के बारे में गलत बयानी करे, इनकी हिजो करे, इनको कमतर समझे, वो इंसान भी गुमराह है। ये बात कहो, लेकिन खुद से किसी पर फैसला मत करो। बस मैं यही तो कहता हूँ। अच्छा, मेरे जब ये स्पीचेस बयानात जाते हैं ना यूट्यूब और फेसबुक पे, तो ऐसे लोग गलत सलत बातें इधर उधर की, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप दूसरे को काफिर मुशरिक मुनाफिक ना कहें। देखो, अगर जितने फिरके हैं खुद को सारे ही फिरके अगर जन्नती बताएं तो बात समझ में आती है, लेकिन हर फिरका जितनी मेहनत खुद को जन्नत में ले जाने की नहीं कर रहा, उससे कहीं ज्यादा दूसरे फिरके को जहन्नम में पहुंचाने की कर रहा है।
दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है। भाई तुम्हें अपनी कब्र के अंदर जाना है, अपने अमाल देखो। हर इंसान अगर अपनी कमियां तलाश करना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह हक पे आ जाएगा। एक उंगली किसी की तरफ उठाने से पहले देख लो कि 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ हैं, तुम उससे 3 गुना ज्यादा बेहतर बनो। ये तो तुम्हें पट्टियां पढ़ाई गई हैं कि फला मुनाफिक, फला मुशरिक, फला काफिर, ये तुम्हें पट्टियां पढ़ाई गई हैं। तो इसलिए जो पढ़ा लिखा तबका है ना, वो सब जानता है, वो सब जानता है कि हम स्टेज से चूरन बेच रहे हैं। लेकिन कम से कम जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है वो तो अपने सेंस से काम लेना, वो तो अपने दिमाग से काम ले। वो क्यों उन मौलवियों के बनाए हुए जाल में फंसे रहते हैं और सारी जिंदगी जिनको सिर्फ हर इंसान को एक दूसरे को काफिर कहना, मुशरिक कहना, मुनाफिक कहना, इसको दीन का एक अफजल सा अमल बता दिया जाता है। और बस वो आवाम जो होती है वो इसी में जन्नत समझ के मौलवी साहब की खिदमत में जुड़ जाती है। भाई मुस्तफ़ा के दीन पर अमल करो। हमें दीन वो चाहिए जो हमें अहले बैत ने दिया है, सहाबा ने दिया है, जो औलिया से मिला है। हमें उस दीन की जरूरत है, हमें उस पर अमल करने की जरूरत है। हमें किसी को काफिर या जहन्नमी कहने वाले हम कोई नहीं होते हैं। हाँ, अकीदा ये रखो, अगर कोई इंसान वाकई में गुस्ताखे रसूल है वो काफिर है, वो तो अब जाहिर है काफिर है। उसके कुफ्र में जो शक कर ले वो भी काफिर हो जाएगा।